सभी लोग प्रेम से माता जी का जयकारा लगा जी। बोलिए सच्चे दरबार की। बात को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले परिचय का काम हो जाए। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सजनवाग रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, हमारा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। आज जिस संस्था को लेकर के हम लोग बैठक किए हैं, आप लोग जिस संस्था में जुड़ी हैं या जुड़ने जा रहे हैं, पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था, उस संस्था के हम प्रबंधक हैं, मालिक हैं। हमारी संस्था का नियम है कि जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हो, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, जो आपको मिला है इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। आप जो भी संस्था को सहयोग करेंगी, 100, 200, 300, 500, 5 साल के बाद आपको डबल सहयोग। और बीच बीच में आपके घर बेटा बेटी की शादी पड़ रहा है, कोई मरनी हरनी है, जैसे जिनके नाम से पासबुक बना था उनका देहांत हो गया, आप सूचना देंगी, तो उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान दे करके आपका सहयोग किया जाएगा। उसका भी कोई पैसा नहीं लगेगा। बेटा बेटी के शादी में बुलाएंगी, हम आएंगे, उसमें भी एक सामान देंगे, कोई पैसा नहीं काटेंगे, ना ही आपसे कोई पैसा लेंगे, ना ही उसका कोई ब्याज लेंगे। हमारी संस्था के द्वारा हर क्षेत्र में विद्यालय खोले जा रहे हैं, विद्यालय हैं, हॉस्पिटल्स है। आप विद्यालय में अगर अपने बच्चों को हमारे पढ़ाएंगी, ये पासबुक आप दिखाएंगी, सदस्यता कार्ड, आपके बच्चे का एडमिशन का पैसा नहीं लगेगा, फीस कम से कम लगेगी। जो अनाथ बच्चे हैं उनको निःशुल्क में पढ़ाया जाएगा। हॉस्पिटल में अगर आप दिखाने जाती हैं, ये सदस्यता कार्ड दिखाती हैं, तो आपसे डॉक्टर साहब फीस नहीं लेंगे, बिना फीस के आपको देखेंगे, आधे दाम पे आपको दवाई मिलेंगी। इस तरह की सुविधाएं आपको हमारी संस्था में जुड़ने से मिलेगी। आपके घर कोई भी कार्यक्रम होता है, शादी विवाह है, उसमें आप जो सामान बाजारों से लाते हैं, जैसे कि टेंट हाउस का सामान, स्टेज जयमाल सजावट का सामान, या बारातियों के जाने के लिए गाड़ी की सुविधा, या आप घर बनवा रहे हैं, आपको सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, किराने का सामान, कपड़े का, बर्तन का, कोई भी सामान अगर आपको कभी भी लेना है, जरूरत है, तो आप हमारे संस्था से मांग लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसका जो किराया होगा, जो पैसा होगा, वो आपको तुरंत नहीं देना होगा। अगर आपके पास रहेगा, व्यवस्था हो जाएगा तो इकट्ठा दे करके कटा दीजिएगा, नहीं इकट्ठा हो पाएगा तो उसको किस्त में दे करके जमा कर सकती हैं आप, 200-200, 400-400 करके। ठीक है, इस तरह की सुविधाएं आपको हमारे संस्था में मिलेगी। किस्त में भी अगर नहीं दे पा रही हैं तो आप साफ कर दीजिए कि सर हम जो 100-200 जमा करते हैं, हम 5 साल बाद जब अपना लेने आएंगे पैसा, उसमें से कटा देंगे। इस तरह की सुविधाएं आपको हमारी संस्था में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी संस्था चल रही है, ये संस्था हमारी गरीबों के लिए ही है। एक समाज सेवा के तौर पे हम इस कार्य को शुरू किए हैं। हम कोई बैंक नहीं चला रहे हैं, न हम किसी को लखपति करोड़पति बनाने आए हैं, और न अपने बनने आए हैं। ठीक है, अगर हमारा कोई बैंक वाला व्यवस्था होता, बैंकिंग वाली कोई सुविधा होती, नियम कानून होता, तो हम जितनी बातें आपको बता रहे हैं, ये सारे नियम आपको बैंक में नहीं मिलते। बैंक में मिलता है क्या ये सब? नहीं, कभी नहीं मिला है। ठीक है, वहां का नियम ये होता है कि आप पैसा जमा करिए, आपको रसीद मिल गया, पासबुक मिल गया, ठीक है, और आपका जब समय पूरा हुआ तो आपको पैसा मिल गया, इतना होता है बैंक में। बाकी ये कहिए कि आपके घर बिटिया की शादी पड़ जाए, बेटवा की शादी पड़ जाए, तो उसमें आकर के कोई सामान दे, कन्यादान करे, मरनी हरनी में सामान मिले, ऐसा नहीं होता है कि होता है? नहीं, नहीं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी संस्था में मिलेंगी जुड़ने से। देखिए, बहुत सारे समूह संगठन गांव में चल रहे होंगे, शायद आप लोग जुड़ी भी होंगी, सरकारी समूह, प्राइवेट समूह, दुनिया भर के समूह हैं। वहाँ के नियम ये होते हैं कि महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं और अपना ही पैसा आगे जरूरत पे मांगती हैं, बिना ब्याज के नहीं पाती हैं। और ब्याज भरने में देरी हो जाता है तो ब्याज का ब्याज लगता है। अगर 1 रुपया निकला है तो 2 रुपया देना पड़ेगा, 3 रुपया देना पड़ेगा, 4 रुपया देना, यानी जितना लेट होगा उतना बढ़ता जाएगा। यानी कि आपकी मजबूरी नहीं समझा जाएगा कि मतलब आप मजबूर हैं, लेट नाते हो गए कि ना व्यवस्था भइल हुई। आप कितना हो कहेंगी कि बहुत दिक्कत रहे नाते लेट बा, 4 दिन बाद जमा कर देगा है, या हम जमा कर चाहत हली लेकिन हाई दिक्कत हो गई रहल है, लड़का बीमार हो गई रहल है, हाई बात हो गई रहल है, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। ठीक है, और कहते क्या है लोग कि हम सहयोग करते हैं। इसको सहयोग नहीं कहते हैं कि 500 दे के 1000 वसूल लीजिए, इसको सहयोग कहते हैं। सहयोग किसे कहते हैं? जो हमारी संस्था करती है कि आप हमारे यहाँ जुड़ रही हैं, 100 रुपया जमा करेंगी, 5 साल के बाद आपको डबल सहयोग, और बीच बीच में आपके यहाँ कुछ भी हम सुन जाएंगे, कोई सुख दुख पड़ा है
हमें जानकारी मिल जाएगी, हम आएंगे और कोई भी सामान अगर आपको हम दे के सहयोग करते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं, आपके पैसे से कुछ काटते नहीं हैं, इसे सहयोग करते हैं। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िएगा और डरिएगा नहीं कभी। जो डर लगता है मन में 100 रुपया ले कहीं भाग न जा, वो डर आप निकाल दीजिएगा मन से। क्योंकि हमें अगर कहीं जाना रहता किसी का 100-200 लेकर के, तो हम किसी की बेटी की शादी में आके कन्यादान नहीं करते। हम अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाते नहीं। हम हॉस्पिटल में अपने जो है बिना पैसा के इलाज नहीं करवाते। आधे दाम पर दवाई नहीं दी होती, थरिया लोटा गिलास पर आता नहीं बढ़ती। ठीक है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें तो एक समाज सेवा करना है। हमें आपसे 100 रुपया मांग के और दूसरे की मदद करेगा, और दूसरे से मांग के आपकी मदद करेगा। ऐसे ही हमारा काम चल रहा है। जब हम सुन जाते हैं किसी घर बेटी की शादी है, तो दूसरे से मांग के उनके यहाँ जाइला, क्योंकि हम सुन जाइला उनके यहाँ दुख पड़ल, दूसरे से मांग के उनके यहाँ जाकर मदद करेगा। ऐसे ही हमारा काम चल रहा है। और भगवती से यही प्रार्थना भी है कि आप ऐसे ही सद्बुद्धि बनाए रखिएगा और ऐसे हमारी गाड़ी चलाते रहिएगा। न हम किसी को लखपति करोड़पति बनाने आए हैं, न हम बनने आए हैं। लखपति करोड़पति अमीर गरीब ये तो इंसान के कर्म से होता है। जो जैसा कर्म करेगा, जैसा मेहनत करेगा, वैसा आगे बढ़ेगा। वो तो बैठ के ऊपर तमाशा देख रहे हैं ना, वो तो सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। जो मेहनत करेगा वो पाएगा। चाचा मेहनत कर रहे हैं तो उनके मेहनत का फल ईश्वर देंगे कि नहीं देंगे उनको? वो देख रहे हैं ना क्यों कितना मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। तो अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है आदमी और अपना ड्यूटी टाइम से कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उनके कर्म का फल नहीं मिलेगा। उनके तराजू में डाणी नहीं मराला। हम इंसान लोग बेशक डाणी मार ले, लेकिन उनके तराजू में डाणी नहीं मराता है। वो एक बराबर तोलते हैं और वो उतना ही देंगे जितना आप करेंगे। आप मेहनत करके 2 समूह बनाई हैं, 4 समूह बनाई हैं, उस समूह को आप चला रही हैं अच्छे से, टाइम से सबको पैसा जमा होता, टाइम से सबके लाभ दिलवा रही हैं। केकरे यहाँ बिटिया की शादी पड़े, केकरे यहाँ बेटवा की शादी पड़े, केकरे यहाँ मरनी हरनी पड़े। आप अगर ये सब सूचना दे करके हमको उनको मदद दिला रही हैं, यानी कि अपना फर्ज अच्छे से निभा रही हैं, तो आपको आपके मेहनत का मेहनताना जरूर मिलेगा। वो कोई रोक नहीं सकता है, अब वही देगा जो देख रहा है बैठ के। और जब आप टाइम पास करेंगी कि 2 समूह बन गए, अब वो पैसा टाइम से चाहे जमा हो चाहे न जमा हो, लेट जमा होता सवेर जमा होता, एक चिंता नहीं बा। केकरे घर बिटिया बेटवा की शादी बा, एक चिंता नहीं बा। उनके लाभ मिलल कि नहीं मिलल। अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है आदमी और ये सोच रहा है कि हमें लाभ मिले, हमें लाभ मिले, मिल नहीं रहा, हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो नहीं मिल पाएगा। ऐसे अपना काम करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के कुछ मिलना है। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए, अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि जिस सोच को लेकर के समाज में हमारी संस्था कार्य कर रही है, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, अनाथ बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा, इस तरह की जो सोच लेकर के समाज में हमारी संस्था कार्य कर रही, वो सोच हमारी कामयाब हो सके। बिना आपके साथ के, बिना आपके सहयोग के, बिना आपके आशीर्वाद के हमारी सोच कामयाब नहीं होनी। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप कभी डरिएगा नहीं, मन में कोई डर मत रखिएगा, निश्चिंत होकर के जुड़े रहिए, अपना साथ दीजिए और ये सोच करके अपना सहयोग दीजिएगा, ये सोच के 100-200 दीजिएगा कि जो हम घर में अनर्गल खर्च कर देते हैं 100-200 और भूल जाते हैं, वही 100 रुपये अगर संस्था को देंगे तो 2 काम होगा। पहला कि 100 रुपया आपका जो अनर्गल खर्च होता था वो देखी देखा बच जाएगा इसी बहाने, और एक दिन मिलेगा, कुछ काम हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप ये सोच करके हमारी संस्था में जुड़िएगा। आज ये जो गांव जिला जुड़ता जा रहा है, आप लोग मोबाइल पे देखती होंगी, मोबाइल हम इसलिए यूट्यूब चैनल अपना सब्सक्राइब कर देते हैं ताकि आप लोग घर बैठे देखिए कितना गांव जिला जुड़ा है, कितना दूर दूर हमारी संस्था पहुंच चुकी है। ये आखिर कैसे जुड़ रहे हैं लोग? इसी तरह से जुड़ रहे हैं, इसी सोच को लेकर के कि हम जो घर में खर्च करते हैं अनर्गल 100-200, हमारी बातों को सुन करके सहमत हो रहे हैं और यही सोच करके दे रहे हैं 100 रुपया कि हम नहीं लखपति बनेंगे, 5 साल बाद नहीं लाख रुपया पाई, करोड़पति नहीं बनब, तो इतना जरूर हो जाई कि जो अनर्गल खर्च होता है वो इकट्ठा होकर मिल जाए, कुछ काम हो जाई। और सबसे बड़ा काम ये हुई कि संस्था जो कन्यादान करेले, घूम के मरनी हरनी में मदद करेले संस्था, अनाथ बच्चन के जो पढ़ावत है संस्था, वो हमें अगर हमारा 100 रुपया लग जाए कोनो काम में तो थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए। यही सोच करके लोग अपना 100 रुपया हमको दे रहे हैं और यही सोच करके गांव गांव लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग जो है आए होंगे, लाखों रुपए लेके गए होंगे,
अपना एक चम्मच नहीं दिए होंगे। हाँ, हमारी संस्था तो कुछ दे रही है आपको। इसी बात से तसल्ली करना चाहिए और संतुष्टि करना चाहिए कि हमारी संस्था आपको कुछ दे रही है। 5 साल बाद, 5 साल तो बहुत दूर है कि 5 साल बाद आपको डबल सहयोग मिलेगा। आज आप हमारे यहाँ जुड़ रही हैं, आज आपके नाम से पासबुक बन रहा है, कल ही किसी घर बिटिया की शादी हो, कल ही किसी घर दुख की बात हो, आप हमें सूचना दीजिए, हम आएंगे और जो हम नियम बताए हैं, जो बात बताए हैं कि आपको ये मदद मिलेगा, उसके तहत आपको मदद मिलेगा और उसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। और ये सोच करके हम नहीं आते हैं कि एक ही दिन हुआ जुड़े हुए, एक महीना भइल, 2 महीना भइल, 100 रुपया 200 400 जमा बा बिटिया के शादी में जाता थी, 1000 2000 का सामान दे पड़ी। आज जो समय लगी वो अलग लगी, गाड़ी में जो हमारे तेल पानी जली वो अलगे जली, वो पता नहीं 2000 जमा करी है कि नहीं करी है, कर कौन गारंटी बा। ये सब नहीं सोच करके आता हूँ, मैं ये सोच करके आता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे कोई बुलाया है कन्यादान करने के लिए। ये सोच करके आता हूँ कि अगर हम कन्यादान कर ले रहे हैं, हम इस लायक बन गए, हमें भगवती ने आशीर्वाद दे दिया, आप जैसी माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल गया कि हमको कन्यादान करने का मौका मिल रहा है, हमें कोई बुला रहा है अपने घर की बिटिया का ब्याह, बस जी चलिए में कन्यादान करें, और हम जा रहे हैं अपने बेवत अनुसार, चाहे छोट चाहे बढ़न, जितना हमारा औकात बा, एक तो सम्मान दे करके बिटिया के आशीर्वाद अगर दे देता ठीक, तो उससे बड़ा कोई धन नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं जोड़ घटाना नहीं करता हूँ कि 2000 जमा करी है कि नहीं करी है, समूह में जुड़ल नहीं है हमारे कि नहीं जुड़ल नहीं, कहीं ऐसा न हो कि डरोले से डरा जा, निकल जा, या उन्हीं मन में कोनो लालच आ जा कि 100 200 जमा रहल, आ बिटिया ब्याह में सामान मिल गया 1000 2000 का, नुकसान में नहीं बाटी, अब नहीं भी जमा करब तो कोनो बात नहीं बा। अगर ऐसा भी कोई सोच लेता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सोचता रहे, हमारा कोई नुकसान कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बार बार अपने भगवती से ही कहते हैं, पूजा में अपने मांगते हैं कि हम ठगा जाएं लेकिन हम किसी को न ठगे। ये मैं मांगता हूं हमेशा, क्योंकि हमें 2 का 4 किससे चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। मैं जो 2000 बिटिया की शादी में आके खर्च कर रहा हूं, मैं किसी की मरनी हरनी में जाकर खर्च कर रहा हूं अगर, तो मैं ये सोच करके करता हूं कि अगर मैं साफ नियत से कर रहा हूं कन्यादान, साफ नियत से, साफ मन से, किसी के मरनी हरनी में दुख में जा करके मदद कर रहा हूं, तो आप हमें देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है हमारा काम, तो आपसे हमें 2 का 4 चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। हम उन्हीं को सौंप कर कर रहे हैं और आज उन्हीं के आशीर्वाद से हमारी संस्था बढ़ती जा रही है। कहा जाता है अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है। आज हमारी संस्था का नियत अगर साफ नहीं होता तो 5 साल बाद हमने डबल किसी को दे पाए होते। मोबाइल में आप लोग देखिएगा, 5 साल बाद डबल भी दिया हूँ, बेटा बेटी के शादी में जा करके सामान भी देता हूँ, मदद भी करता हूँ। जितना आपका मूलधन मेरे पास 5 साल में नहीं होगा, उससे ज्यादा मेरा आपके पास सामान हो जाएगा, उससे ज्यादा आप हमसे मदद ले लेंगी। फिर डरने की क्या बात है। निश्चिंत होकर के जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, दूसरों को भी जोड़ने का कार्य करिए, दूसरों को भी बताइए, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी लाइए, बुला करके जोड़िए हमारे संगठन में, शामिल करिए, ताकि हमारी संस्था मजबूत हो। हमारे पास जितने लोग होंगे उतना हम मजबूत होंगे, जितने लोगों का साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। और हम अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे बढ़ाएंगे, हम मजबूत होंगे तो आपको मजबूत करेंगे। आज मैं जिस बेटी के शादी में आके 2000 का सामान देता हूं, हो सकता है कि आपका आशीर्वाद लगे, बेटियों का आशीर्वाद लगे, माँ भगवती की कृपा हो कि आपकी बिटिया के शादी का पूरा खर्चा उठा लें। ये सोच करके आप अपना आशीर्वाद दीजिए। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए और कभी डरिएगा नहीं। इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन, एक बार प्रेम से जोरदार आवाज में माता जी का जयकारा लगा दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। लाओ बेटा मोबाइल दो।